बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से अपना प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा मनुष्य बन के आए, क्योंकि मनुष्य ने भगवान को कहा कि आओ और आके देखो दुनिया में कितना कष्ट है। और भगवान ने आके दुनिया को बताया कि दुनिया में तो कष्ट है ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने दुख बनाया ही नहीं है, परमात्मा ने तो सुख ही सुख बनाया है। किसी पेड़ की तरफ आप ध्यान से देखो, पतझड़ आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ की पूरी खाल निकल जाती है। शिशिर आता है, हेमंत आता है, और पेड़ ठूठ सा दिखाई देता है। सर्दी पड़ती है, बरसात पड़ती है, सब कुछ को झेलता है, और उसके बाद में जैसे बसंत ऋतु आती है तो नए नए पत्ते निकल आते हैं। पत्ते निकलते हैं, फिर फूल भी निकलते हैं, फिर फल भी लगते हैं, और ये हर साल ही होता है। क्यों? पेड़ ने नहीं कहा कि तुमको सहन करो, उसने कहा मैं ही सहन करूंगा। था कली के रूप शैशव में आहा, सूखे सुमन हास्य करता था, खिलाती अंक में तुझको पवन। पूर्ण जब तू खिल गया, मंजुल सुकोमल पुष्प बन। लुब्ध मधु के हेतु मटराने लगे उड़ते भ्रमर। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। आज तुझको देखकर कोई माली आता नहीं, और कोई भी मुग्ध मधु के हेतु कोई भंवरा भी मडराता नहीं। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा बता हमसे मनुज निस्सार को। मनुष्य जा रहा था, जमीन पे फूल गिरा हुआ था। 4 दिन पहले उसने देखा था, ये कली के रूप में था, झोंके आते थे, झूलता था, कली पुष्प बन गई, और माली भी ललचाने लगा, भंवरे भी ललचाने लगे। भंवरे अपना मकरंद निकाल रहे हैं, मधु निकाल रहे हैं, शहद निकाल रहे हैं, और माली सोचता है कि इसको निकाल करके बाजार में बेचूंगा। चार दिन पहले जो हवा झोंके से इसको हिलाती डुलाती थी, फूल मस्ती में झूलता था, और अचानक वो हवा मित्र की जगह दुश्मन बन गई, और उसने इस फूल को तोड़ के जमीन पे गिरा दिया। पेड़ से पुष्प गिरा, जमीन पे गिरा और मुरझाया, और मुरझाया तो आने जाने वाले के पैरों के नीचे कुचला गया। देखने वाला कह रहा है
तू कितना सुगंधी वाला था, तू कितना अच्छा था, तू कितना प्यारा था, पर तेरे जैसे को भी लोगों ने छोड़ा नहीं, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेंक दिया, काट दिया। अब माली भी तेरे तरफ देखता नहीं है, झाड़ू लगा करके तेरे को दूर फेंकता है, और भंवरा भी आता नहीं है, वो भी दूर दूर से चला जाता है। मनुष्य बोलता है, ए फूल, तू लोगों को सुगंधी देने वाला था, जब तेरे को लोग प्यार नहीं करते तो फिर हमारे जैसे लोगों को निस्सार, जिसके जीवन में कोई सार ही नहीं है। आप लोग, मैं और आप लोग विचार करें अपने जीवन के बारे में, क्या है सार जीवन में? मिट्टी का शरीर है, चमड़ी चढ़ी हुई है, बोहें बनी हुई हैं, पलकें हैं, आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, होंठ है, कान है, सिर है। जब तक आत्मा है तब तक ये चल फिर रहा है, और आत्मा निकल गई, इसकी सुंदरता की कोई कीमत नहीं है, इसमें रस नहीं है। फूल में तो रस है, पर मनुष्य की तो वाणी में भी रस नहीं है। कितना कड़वा बोलता है, मां बहन की गाली निकालता है, साला साली, साला साली, ये तो इनके मुंह पे ऐसा रटा हुआ है जैसे कोई भाजी बाजार हो। माँ के बारे में बुरे अपशब्द, बहन के बारे में बुरे अपशब्द, और बच्चों के सामने पत्नी को माँ बहन की गाली, और पत्नी भी फिर पड़ोसियों को माँ बहन की गाली सीख गई। पर राम जी आए थे क्यों? मर्यादा 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 रखने के लिए। पिछले प्रसंग में आप सुन रहे थे कि बाली ने कहा, मेरे को क्यों मारा? हम थोड़ा सा कंपैरिजन नहीं कर रहे, थोड़ा भगवान की जो लीला है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि केवट के पास गए तो क्या हुआ, और बाली के पास गया तो क्या हुआ। कल्याण केवट का भी किया और कल्याण बाली का भी किया। बाली ने कहा, क्यों मारा? भगवान ने कहा, तेरे को अपनी पत्नी दूसरी पत्नी में भेद नहीं। बाली ने कहा, हम बंदर हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन कान। बोले, मूर्ख, तू अहंकारी है। मम भुज बल आश्रित तहि जानी। तेरी पत्नी ने समझा दिया था कि सुग्रीव की रक्षा करने वाला मैं हूं, और मैं ब्रह्म हूं, ये तेरे को पता था। तेरी पत्नी ने कहा था जाओ मत, तो तुमने अपनी पत्नी तारा को कहा था कि मैं जानता हूं राम जी को, समदर्शी भगवान, भगवान समदर्शी हैं, भगवान में कोई भेदभाव नहीं है, वो मेरे से कोई भेद नहीं रखेंगे। तेरी पत्नी ने समझाया, पर मूर्ख, थोड़ा सा कहना मान लेता तो बाण तुम्हारे को खाना नहीं पड़ता था। पत्नी ने समझाया था तो समझ कर मेरे पास आ जाता और हाथ जोड़ के बोलता, प्रभु जो सुग्रीव काम करेगा वो मैं कर देता हूं, और जो काम करना है मेरे को बोलिए, सुग्रीव भी मेरा भाई है, हम दोनों इकट्ठे रह जाएंगे। पर संसार में होता क्या है, भाई भाई में ऐसा कलेश हो जाता है कि एक भाई दूसरे का चेहरा देखने को तैयार ही नहीं है। कारण क्या है? अहंकार। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है,
अहंकार। लेकिन बीच में फ्रैक्शन कैसे पैदा हुआ? वो शादी के बाद पैदा हुआ, विवाह के बाद पैदा हुआ। भाई तो भाई की सहायता करना चाहता है, पर वो जो पत्नी है वो कुछ ऐसी बातें समझा देती है कि पति समझ जाता है, समझता नहीं है। ये बहुत लंबी कहानी है। पूर्व जन्मों का संस्कार, पूर्व जन्मों की प्रेरणा, एक पिता के विविध कुमारा, अलग अलग गुण दोष विचारा। एक पिता के 10 बेटे हैं, 10 के विचार आपस में मिलते नहीं हैं। राम जी ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न कान, मम भुजबल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। भगवान ने कहा, तुमको समझा दिया था तारा ने कि सुग्रीव की रक्षा करने वाले नारायण भगवान है, समझा था? बोले हाँ। और समझने के बाद भी तुम उसको मारने के लिए आ गए, अधम, पापी, अभिमानी। भगवान ने बड़े जोर से डांटा, अधम, दुष्ट और पापी। बाली उठ के बैठ गया, भगवान को देख रहा है और कहता है, प्रभु आपसे मेरा वाद विवाद नहीं हो सकता, प्रश्न उत्तर नहीं हो सकता। आप ज्ञानी हैं, मैं अज्ञानी बंदर हूं, मैं आपको शब्दों के द्वारा जीत नहीं सकता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई प्रभु, आप मेरे को बार बार कहते हो पापी पापी पापी। प्रभु एक बात बताओ। भगवान बोले, बोलो। बोले, आपका दर्शन करने के बाद भी कोई पापी रहता है क्या? भगवान ने कहा, नहीं, जिसने मेरा दर्शन कर लिया उसके पाप सब मैं खत्म कर देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत कर, मैं तेरे सारे पापों को खत्म कर दूंगा। गीता में प्रभु ने कहा है और रामायण में भी कहा है, उपनिषदों में, पुराणों में, सब में परमात्मा उद्घोष करते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बाली ने कहा, प्रभु आपका दर्शन कर रहा हूं और आप कहते तू पापी है। प्रभु अजहूं मैं पापी? शब्दों की तरफ ध्यान दो, रामायण के शब्दों की तरफ। प्रभु अजहूं मैं पापी? अभी भी मैं पापी? अंत काल गति तोर, मेरे प्राण निकलने वाले हैं और मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। जब अंत काल आवे यम दर्शना दिखावे। जब अंत काल आवे यम दर्श ना दिखावे। आपकी सांवली सूरत मेरे सामने हो और मेरे को किसी बात की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। बाली ने कहा, प्रभु आप मेरे को कह रहे तू पापी है, पर अब भी पापी? प्रभु अजहूं, अभी भी मैं पापी हूं। अंत काल गति तो, मैं आपके अंत काल में आपका दर्शन करना हूं। प्रभु मैं पापी था, पर अब मैं पापी नहीं हूं। सुनत राम
अति कोमल वाणी। शब्दों की तरफ ध्यान दो। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। हृदय में प्रेम है लेकिन शब्द कठोर हैं। और इधर केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। और यहां पर हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। रामायण का अखंड पाठ नहीं करना, रामायण को समझना है। राम जी को केवट मिलता है, वो भी कठोर भाषा बोलता है, अटपटी भाषा। राम जी को बाली मिलता है तो वो भी अटपटी भाषा। लेकिन अटपटी भाषा के पीछे स्नेह है, प्रेम है। प्रेम है। मां बेटे को मारती है, मारने के पीछे प्रेम है। पिता पुत्र को डांटता है, डांटने के पीछे प्रेम है। गुरु शिष्य को समझाता है, मारता है, पीटता है, उसके पीछे प्रेम है। भगाने के लिए नहीं, गुरु जगाने के लिए मारता है, जगाना है, शिष्य जाग जाए। परमात्मा भी हमारे जीवन में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं, इसलिए कि हम जाग जाएं, हम जाग करके भगवान का स्मरण करें, अपना कीमती समय भगवान के नाम पे भेंट करें, 5 मिनट 10 मिनट भगवान को याद करें। ये 2 साल का कष्ट भरा जीवन आप सबका कैसे कितनी मुश्किलों में बीता, आपने देखा अपनी आंखों से। किसी को प्रैक्टिकल समझाने की जरूरत नहीं है, सबने अपने प्रैक्टिकल देखा। घर से बाहर नहीं निकल सकते, अब नहीं निकल सकते तो संतों ने क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बोले 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बैठ के भगवान का भजन कर लो, संतों का संग कर लो, महापुरुषों की बात को सुन लो। पर ना, रामलीला हो रही है, रोक रामलीला में सीता हरण देखने के जाते हैं और साथ में बीच बीच में लड़कियां डांस करने के लिए आती हैं, तो फिर वहां रुपए लुटाते हैं। और घर में बैठे बैठे लेटे लेटे, क्योंकि अभी कोरोना काल में फेसबुक पे कई जो फ्रेंड्स हैं वो दोपहर का समय हो फोन कर देते, शाम का समय हो फोन कर देते, रात के 2 बजे फोन कर देते, और फोन में वीडियो कॉलिंग। अब वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, कैसे हैं, गंजी पहन के पड़े हुए हैं, बनियान पहनी है, वो भी बिना बाजू वाली। बात करना हो, कुछ बोलो, कुछ नहीं, जैसे गूंगा हो कोई। इशारा कर रहा है, पत्नी बैठी है, बेटी बैठी है। अरे बेटी बैठी, पत्नी बैठी, तो फोन काहे को बुलाया? मन में पाप भरा हुआ है, मन में दुष्टता भरी हुई है, बिस्तर पे पड़े पड़े बात कर रहा है और प्रश्न कर रहा है, बिना मतलब के, बिना सिर पैर के प्रश्न कर रहा है। पड़ोसी मर गया, पिता मर गया, भाई मर गया, इसी काल में इसको फिर भी मौत का डर ही नहीं है।
इसको तो अपनी गंदी हरकतें करनी है, गंदी बातें करनी है, गंदी गंदी बातें पूछनी है। बहुत ही मुश्किल। केवट की वाणी भी अटपटी है और बाली की वाणी भी अटपटी है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में प्रेम है पर मुंह में कठोर वचन है। शास्त्र कहते हैं वचने वचनम किम दरिद्रता। अरे मीठी भाषा बोलने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? प्यार भरी भाषा बोलने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो, मीठी भाषा। जीभ कोमल है। पूरे शरीर में हड्डियां हैं पर जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ में हड्डी नहीं है। आपने हाथ में रसगुल्ला पकड़ा, हाथ का रसगुल्ला मीठा लगता है क्या? आपने अपनी अंगुली में इमली रख ली, इमली अंगुली को खट्टी लगती है क्या? क्योंकि अंगुली में भी हड्डी है। फेफड़ों में रख लो बाहर, तो क्या स्वाद आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन वही अंगूर, द्राक्ष, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई जीभ पर रख लो, मीठा स्वाद आएगा, चटपटा स्वाद आएगा। पानी पूरी गोलगप्पे रख लो मुंह में, खट्टा खट्टा स्वाद आएगा। क्यों? जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ में हड्डी नहीं है। अब हड्डी नहीं है तो सब रस मिल रहे हैं। अब सब रस मिल रहे हैं तो राम रस भी ले लो, प्रभु का नाम का रस भी ले लो। कुदरत को नापसंद थी सख्ती जुबान में, इसलिए पैदा न की हड्डी जुबान में। परमात्मा को जीव के अंदर सख्ती पसंद नहीं थी, इसलिए भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं बनाई, कोमल बनाई। कोमल भाषा बोलो, मीठी भाषा बोलो, प्यारी भाषा बोलो, आनंद की भाषा बोलो, और आपकी भाषा को सुन के दूसरे का मन गदगद हो जाए। कितना अच्छा बोलता है, कितना प्यारा बोलता है। बाली भी राम से बात कर रहा है, भगवान से बात कर रहा है, और बाली को पता है ये भगवान है और इन्होंने बाण मारा है। सुग्रीव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर राम जी ने बाण मारा, कोई बात नहीं। सीधे सीधे शब्द में कहा कि प्रभु अजहूं मैं पापी, मैं अब भी पापी हूं, आपका दर्शन कर रहा हूं। पापी था, अब पापी नहीं हूं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सयो निज पानी। बाली की मीठी भाषा सुनी, कोमल बाणी सुनी, भगवान आगे बढ़े और बाली के सिर पे हाथ रख दिया। आहा, बाली के कहाँ हाथ रखा? सिर पे। और बाली के सिर पे हाथ रखा और सुग्रीव भागा। लक्ष्मण जी ने कहा आप कहाँ? बोले काम खत्म, फिनिश। बोले क्यों? बोले कल बाली ने मेरे को मारा था,
मैं भाग के राम जी के पास आया था और कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु भाकुल सी गई सब पीरा। प्रभु राम जी ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया और 1 सेकंड में सारा दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा दूर हो गई। सुग्रीव ने कहा कल की ही तो घटना है, प्रैक्टिकल देख के आया हूं। कल प्रैक्टिकल देखा है मैंने, और मैंने तो कई प्रैक्टिकल देखे हैं। 7 पेड़ों को एक तीर से बीत दिया। दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां दिखाई तो बिनु प्रयास रघुनाथ ढाहे। मैं तो बहुत चमत्कार देख चुका हूं, और ये चमत्कार तो कल का ही है, ज्यादा दिन का भी नहीं है। बाली ने मेरे को मारा था और मैंने जाके कहा कि मेरे को मार दिया, अब मेरे में ताकत नहीं है। भगवान ने कहा इधर आओ, मैं पास में गया तो कर पर सा सुग्रीव शरीरा, भगवान ने शरीर को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही भगवान ने कहा कहां दर्द हो रहा। बाली ने अपने शरीर की तरफ, सुग्रीव ने शरीर की तरफ ध्यान से देखा तो न कमर में दर्द है, न हाथ में दर्द है, न कहीं पीड़ा है। सुग्रीव ने कहा प्रभु सारा दुख दर्द दूर हो गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा दुख दर्द तेरा कल दूर हो गया था, पर तुम भाग क्यों रहे हो? बोले देखो ना, वो सामने राम बाली के सिर पे हाथ रख के खड़े हैं। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, और सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीश पर सयो निज पानी। भगवान राम जी ने बाली के सिर पे हाथ रख दिया और बोले कि मैं ऐसी कृपा करूंगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। तुम अजर हो जाओगे। मैं तुमको पुनः जिंदा कर देता हूं। बाली शीस पर से निज पानी, शरीर को स्पर्श किया और कहा तुम चाहो तो मैं तुमको जिंदा करूं। बाली ने कहा जिंदा होके मेरे को फायदा क्या है? बोले जिंदा हो जाओगे तो मैं तुमको अपना दास बनाऊंगा। दास। सुग्रीव ने कहा प्रभु लक्ष्मण जी देखो, राम जी ने बाली के सिर पे हाथ रखा है, ये ठीक हो जाएगा और ठीक होते ही मेरे को मारेगा। लक्ष्मण जी ने कहा घबराओ मत सुग्रीव, ये भगवान की एलोपैथी की दवाई है, होम्योपैथी की दवाई है, आयुर्वेद की दवाइयां हैं। ये आयुर्वेद की दवाई में कभी दूध के साथ खाओ तो उसका रिजल्ट अलग है, पानी के साथ खाओ तो उसका रिजल्ट अलग है, मलाई के साथ खाओ तो उसका रिजल्ट अलग है, शहद के साथ खाओ तो उसका परिणाम अलग है। बोले ये तो भगवान की दवाई है, विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। लेकिन खिचखिच दूर एकदम नहीं होगी, किसी की एकदम दूर हो जाती है, किसी को हजारों जन्म लगते हैं। तुम्हारे को हाथ लगाया, तुम्हारे शरीर का दर्द दूर हो गया, और बाली तो मौत के पास खड़ा है और भगवान कहते अचल करो तन राखो प्राण, अचल करो तन राखो प्राण।
बाली के प्राण निकलने वाले थे, राम जी सामने खड़े हैं और भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दिया, तुम चाहो तो अपने शरीर को अचल कर लो, ये मरेगा ही नहीं, और अपने प्राणों को रख लो। बाली ने कहा प्रभु मैं प्राणों को रख के करूंगा क्या? आज तक प्राण मेरे पास थे, मैंने किया क्या? भाई को दुश्मन बना लिया, भाई की पत्नी का हरण कर लिया, जीवन भर दूसरों से युद्ध ही करता रहा, मेरे को मिला क्या? अब अंत समय में आपके दर्शन हुए हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहु आवत नाही। बोले महापुरुष जन्म जन्म तक प्रयत्न करते हैं, पर अंत में राम तो क्या, राम का नाम भी मुंह से नहीं निकलता। जिसकी मौत का समय आ रहा हो, यदि आप उसके सामने जाए तो सबसे पहले जीभ बंद हो जाती है, कान भी सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखती हैं पर पहचानती नहीं है, कभी कभी चेतना आती है तो पहचान जाती है, ये पुत्र है, ये पौत्र है, ये पड़पौत्र है। गीता लोग सुनाते हैं, गंगा जल मुंह में डालते हैं पर वो गंगा जल गले के अंदर जाता नहीं, गला बंद हो गया है, खरड़ खरड़ की आवाज आ रही है। सामने ठाकुर जी की मूर्ति को रखता है, वो हाथ से जोर से झटका मार देता है, हटाओ इसको, कुछ नहीं समझ आ रहा। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। बाली ने कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सिद्ध महापुरुष जन्म जन्म तक भगवान का भजन करते, पर अंत समय में भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन तो क्या, राम का नाम भी नहीं निकलता। महापुरुष कथा सुनाया करते हैं कि कोई बहुत ही लंबे चौड़े परिवार का बुढ़ा मरने लगा। अब 6-7 दिन से प्राण नहीं निकल रहे थे, सारे परिवार के लोग आ रहे थे, कोई कहता गीता सुनाओ, कोई कहता भागवत सुनाओ, और ये बार बार कुछ बोलना चाहता है। तो जो समझदार लोग थे वो बोले कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों ने डॉक्टर साहब से कहा कि कोई इंजेक्शन है जिससे ये कुछ बोल सके? बोले हाँ, 25,000 का इंजेक्शन लगेगा, उससे ये थोड़ा बोल सकेंगे, ताकत आ जाएगी। 25,000 का इंजेक्शन लाए, लगाया, और जैसे लगाया वैसे लगाते चारों तरफ पोता पड़ पोता 15, 20, 50 लोग खड़े थे, और आंगन में गाय जो थी वो झाड़ू को खा रही थी। ये तड़प रहा था कि हाय गाय झाड़ू खा गई, हाय गाय झाड़ू खा गई, और जैसे ही इंजेक्शन लगा जोर से बोला अरे दिखता नहीं है, गाय झाड़ू खा रही है, उसको झाड़ू निकालो, और ऐसा कहते ही प्राण निकल गए। बाली कहता है जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहु आवत नाही। बोले वो राम का नाम नहीं आता है, और वो तो राम मेरे सामने खड़े हैं। ऐसे समय में मैं अचल रह के करूंगा क्या? भगवान बोले फिर क्या चाहिए? बोले क्या दे सकते इस समय, आप क्या दे सकते हो मेरे को?
भगवान ने कहा दो ऑप्शन है, दो चीजें हैं मेरे पास। यदि तुम जिंदा हो जाओ, जिंदा रहने की चेष्टा करो और कह दो कि मैं तुमको जिंदा कर दूं, मैं तुमको जिंदा कर दूंगा। बोले जिंदा कर दोगे तो फायदा क्या होगा, कुछ तो लाभ। बोले लाभ ये होगा कि मैं तुमको अपना दास बनाऊंगा। भालू ने कहा बहुत अच्छी बात है, दास बनाओगे, मेरे जैसा भाग्यशाली कौन। मैं तो पहले ही कह रहा था सुग्रीव को क्यों दास बनाया, मेरे को दास बनाते तो मैं बता देता सब कुछ, पर चिंता मत करो। लेकिन मैं दास नहीं बनना चाहता, मैं तो प्राणों को छोड़ना चाहता हूं। प्राणों को आपको देखते देखते छोड़ूंगा तो भी कुछ मिलेगा क्या। भगवान ने कहा हाँ, तुम मेरे धाम में चले जाओगे, मैं अपना रूप तेरे को दे दूंगा, तुमको अपना खास पार्षद बना लूंगा, तुम भी सुदर्शन चक्र लेकर के बैठोगे मेरे लोक में, मेरा ही रूप होगा, सामीप्य सारूप्य सायुज्य मोक्ष मिलेगा तेरे को, तेरे प्राण निकलेंगे और तुम वैकुंठ में पहुंचोगे और मेरे जो पार्षद हैं वो तुमको सुदर्शन चक्रधारी बना देंगे। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसिरोक्षणम। इसी बात को गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं। कि भगवान राम पैदा हुए, बोले भगवान पैदा हो गया तो भगवान की गद्दी खाली हो गई, वहां कौन जाएगा। तो गोस्वामी जी बोले जो ये चरित्र जिगा वही हरिपद पारे पावही तेना पर ही भव कूपा। बोले जो इस चरित्र को गाएगा, इस कथा को गाएगा, राम की कथा को गाएगा, हरि तो मनुष्य बन गए पर जो हरि की कथा को गाएगा वो हरि बन जाएगा, नारायण बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा और फिर भवकूप में नहीं पड़ेगा। हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना हरि हरि घड़ी घड़ी, हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये चरित जोगा वही हरिपद पावही, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये सारी स्तुति करने के बाद में राम जी माता की बात सुनी सोनी बचन सुजाना, रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा। माँ ने कहा कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। भगवान तो प्रकट हुए थे, वही नील सरोरु नीलमणि नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतका। भगवान तो प्रकट हुए थे, कमरे में कोई भी नहीं था, माँ कौशल्या पलंग में पड़ी हुई है, देख रही है भगवान का वही पिछले जन्म वाला रूप। नीला नीला नीलमणि के समान चमक रहा है। माँ ने कहा ये क्या है। भगवान ने कहा आपने वरदान मांगा था ना कि मैं आपको पुत्र बन के आऊं। तो कौशल्या माँ ने कहा ये पुत्र है, ये 8 फुट का पुत्र होता है। तो नारायण ने कहा पुत्र बन गया मैं। बोले ऐसा पुत्र नहीं होता। बोले कैसा होता है। बोले छोटा सा जो गोद में आ जाए। तुम तो ऐसे पुत्र बने हो कि मैं ही तुम्हारी गोद में आ जाऊं। अभी बाहर से लोग आएंगे पूछने के लिए, बोले क्या पैदा हुआ, मैं बोलूंगा बाप पैदा हुआ। बाप
अरे बाप नहीं पैदा होना, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परमात्मा जो थे बालक हो गए, छोटे से बालक हो गए। माँ ने कहा था कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। अरे बच्चों जैसी लीला करो, ये बुढ़ों जैसी लीला क्या कर रहे हो, बेकार की बात कर रहे हो, छोटे बनो। और माँ की बात सुनते ही प्रभु छोटे हो गए और रोने लग गए। किसी ने पूछ लिया गोस्वामी जी से, भगवान नारायण छोटे बालक बन गए तो भगवान की गद्दी खाली हो गई, उस गद्दी पे कौन जाएगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, यह चरित जगा वही, हरि पद पा वही। जो इस चरित्र को गाएगा उसको भगवान की पद्म मिल जाएगी। यही शब्द सुग्रीव कह रहा है, बाली कह रहा है। बाली कहता है, जीऊंगा तो क्या बनूंगा? बोले दास। बोले मर जाऊंगा तो क्या बनूंगा? खास। प्रभु राम जी ने सुग्रीव के तो शरीर को छुआ था और बाली की तो बुद्धि पे हाथ रखा था, दिमाग पे हाथ रखा था। प्रभु जिसके सिर पे हाथ रखते उसकी बुद्धि रितंभरा हो जाती, रितंभरा बुद्धि, प्रेजेंट माइंड। ऐसा शब्द बोलना है कि सामने वाले के प्रश्न का उत्तर मिले। सामने वाले को साइलेंट नहीं करना, सामने वाले को विश्वास देना है। यदि आप सामने वाले को साइलेंट करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। साइलेंट नहीं, समझाना है। भगवान ने बुद्धि पे, सिर पे हाथ रखा और बुद्धि का क्या कमाल हुआ। बाली ने कहा, प्रभु कृपा ऐसी कर दो कि मेरे को दासी भी बना लो और मेरे को खास भी बना लो। भगवान ने कहा 2 in 1 नहीं हो सकता भाई, मरोगे तो दास, जिंदा रहोगे तो खास। और शब्द बड़े अच्छे हैं। बाली ने कहा कि आप दोनों वरदान दे दो, ऐसा बोलो कि दोनों वरदान दे दिए। अब मेरा एक वरदान पूरा हो चाहे 2 वरदान पूरा हो, आपको क्या परेशानी है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु दे दो, झगड़ा खत्म करो। राम जी ने कहा ठीक है, पर दोनों प्रोसीजर, दोनों का प्रपोजल कैसे ठीक होगा, प्रोसीजर कैसे ठीक होगा? बाली ने अंगद को बुलाया और अंगद को बुला के उसका हाथ राम जी के हाथ में दे दिया और कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये मेरा बेटा मेरे रूप, मेरे शरीर से पैदा हुआ है और मेरे जितना ही बलवान है, इसको तो बनाओ दास और मैं जा रहा हूं, मेरे को बनाओ खास। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाली कीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग, सियावर रामचंद्र जी की जय। अंगद को तो बना दिया दास और स्वयं जब प्राण निकले हैं, जैसे हाथी के गले में से माला गिर जाए पता चलता नहीं, ऐसे ही बाली के प्राण निकल गए और भगवान के धाम को चला गया। आज बस इतना ही, बाकी सत्संग फिर कभी। जय श्री राम।